हेलो बच्चों, आज का हमारा जो सेशन है हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत शानदार कॉन्सेप्ट पर, नॉर्मल एंड टेंजेंट उनके इक्वेशन पर, है ना। पहले बेसिक लेक्चर पर बात करेंगे, पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन होगा, फिर आफ्टर दैट वी पीपल ट्राई टू सॉल्व, है ना, बेस्ट क्वेश्चन ऑन द बेसिक फिलॉसफी ऑफ नॉर्मल एंड टेंजेंट। फिर उसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि कुछ उसके स्पेशल केस कौन कौन से हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। हमारा क्या है, नॉर्मल एंड टेंजेंट। यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग लेट कर लेंगे कि लेट y इक्वल टू, ये हमारा कोई ग्राफ है ना भाई। बिना फंक्शन माने बिना ग्राफ कंसीडर किए आपका कुछ होने वाला ही नहीं है। इसीलिए मैंने बहुत स्टार्टिंग में जब मैंने फंक्शन पढ़ाया था तो मैंने सारी बात आपको बता दी थी कि आप फंक्शन से कंप्रोमाइज मत करिए। आज फंक्शन हर पॉइंट पे आ रहा है ना। ठीक है, सपोज हम करते हैं कि इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से है। ठीक है, ये मेरा लिखा हुआ है एक्स वाई, ये ओरिजिन लंबा चौड़ा नहीं ले जाना चाहते हैं, और ये मेरा ये ग्राफ कुछ इस तरीके से, हाँ ठीक है, मान लिया कि दिस इज आवर ग्राफ y इक्वल टू, ये मेरा क्या है, एफ एक्स है। ठीक, अब इस ग्राफ पे एक ही कोई पॉइंट है, सर्टेन पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट जो है एक्स नॉट और वाई नॉट है। चलो वो भी बात है। अब इस पॉइंट पे क्या ड्रॉ किया गया है, टेंजेंट। यहाँ पे ना ड्रा करो यार, टेंजेंट यहाँ पे ड्रा करोगे तो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस दिखेगा। थोड़ा सा इधर उधर पे ड्रा करो। ये एक्स नॉट वाई नॉट जो है, सपोज कर लिया मैंने कि यहाँ पर है एक्स नॉट एंड वाई नॉट, या इसको कुछ यहाँ पर दिखा दीजिए ताकि अभी प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। अब बेटा इस पे क्या है, ये जो है टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। ठीक, इस टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, ग्राफ पूरा बनाना ही पड़ेगा। ये देखिए टेंजेंट, ये क्या है, ये इसका स्लोप ही तो है। क्या कहता है, डेरिवेटिव की क्या डेफिनेशन है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। डेरिवेटिव प्रोवाइड्स अस, है ना, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट अ पॉइंट, है ना। जिस पॉइंट पर आप उस फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं उस पॉइंट पे वो टेंजेंट का स्लोप होता है। इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए और उसी का स्लोप हमको क्या प्रोवाइड करता है, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। तो ये हमारा हो गया। और स्लोप क्या होता है ये भी मैं बता चुका हूं, है ना, एंगल मेड बाय लाइन, है ना, फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड इस टेंजेंट इज कॉल्ड द स्लोप। इसका स्लोप कुछ हम लोग मान लेते हैं कि समथिंग ये m1 है। ठीक है, अब बेटा ये हमारा जो है m1 इक्वल टू, ये हमको समथिंग कुछ क्या मिलता है, tan थीटा, और tan थीटा इक्वल टू हमने क्या लिख दिया, ये dx। अब ऐसे केस में स्ट्रेट लाइन की फिलोसफी क्या कहती है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन, कुछ इज्जत के साथ लिख दो, ये ए भी हमारा भाई क्या है, ये मेरा टेंजेंट है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन ये टेंजेंट है ना, इसमें लिख देते हैं कि लेट, कुछ लैंग्वेज होंगे लिख दीजिए, लेट ए बी इज द टेंजेंट, है ना, passes through the curve, passes throughout the curve, है ना, at point x नॉट y नॉट। तो इक्वेशन उसका क्या हो जाएगा, जरा बात आप जानते हैं ऐसे केस में कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, है ना, ये क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर x1 y1 की जगह x नॉट y नॉट हो जाएगा, तो y माइनस वाई नॉट, और यम की जगह पर ये बेटा क्या हो जाएगा, यम1 ले लिया है, चूंकि अभी मुझे नॉर्मल भी कंसीडर करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा बाबू। तो यम1 ले लिया, तो यम1 की जगह पर ये मुझे क्या मिल जाएगा, dy अपॉन dx, और ये x माइनस एक्स नॉट। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट।
ये मुझे क्या मिल गया, टेंजेंट का इक्वेशन मिल गया। लेकिन अब हम लोग जो है बात करने वाले हैं इस पे नॉर्मल वाले पर। ये जो हमारी बात हुई है वो टेंजेंट पे बात हुई है। बी वाले फेज में हम लोग जो है किस पे बात करने वाले हैं, नॉर्मल पे। तो नॉर्मल भैया क्या होती है, इस लाइन पे इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर लाइन है, इसका कोई नाम दे दिया P और इसका कोई नाम दे दिया Q। तो दिस लाइन PQ इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन AB। भैया इसके क्या है, परपेंडिकुलर है, और इसका स्लोप समथिंग ये क्या कह दिया, m2। यहां से इसको आप ऐसे ड्रॉ कर दो, है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन से। इसका मान लो ये फाई एंगल बना रही है, इसका टेंजेंट क्या हो जाएगा, tan फाई हो जाएगा, है ना। ये m2 इक्वल टू ये मुझे क्या मिल जाएगा, ये tan फाई। चलो ठीक है। तो ऐसे केस में जब ये दोनों परपेंडिकुलर है तो स्लोप ऑफ द प्रोडक्ट विल बी नेगेटिव 1। ये कंडीशन हमको पता है। तो m1 इंटू m2 इक्वल टू ये -1। अब भाई m1 क्या लिखा है बेटा, यहाँ पर m1 तो मेरा लिखा है dy अपॉन dx इंटू m2 इक्वल टू -1। तो ये m2 इक्वल टू -1 अपॉन ये dy अपॉन dx। तो अब मुझे जाकर के नॉर्मल का स्लोप मिल गया। क्या मिल गया, नॉर्मल का स्लोप। अब मुझे अभी फाइंड आउट करना है इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आप कैसे पता करेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये पी क्यू है। तो भैया क्या हो जाएगा, y माइनस वाई नॉट, और इसका हो जाएगा m2 x माइनस एक्स नॉट। तो y माइनस वाई नॉट और m2 की जगह पर मुझे क्या मिलने वाला है इसमें, -1 अपॉन dy अपॉन dx। ठीक, और दूसरी बात x माइनस एक्स नॉट, ये मुझे मिल गया। यही हमारा, दिस इज द एब्सोल्यूट इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। अच्छा, टेंजेंट जो हम ड्रॉ करेंगे वो निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे x नॉट y नॉट पे। ठीक है, कहाँ फाइंड आउट करेंगे, x नॉट और y नॉट पे। ये तो हमने जो है इसके पूरे थ्योरेटिकल अप्रोच पे बात कर लिया। अब हम लोग जो कुछ बात करने वाले हैं, जो कुछ स्पेशल केसेस में, टेंजेंट है ना, इस टेंजेंट के केस में ही बात करेगा कि टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, टेंजेंट इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस या परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस। इन दोनों केस में यही दोनों हमारे स्पेशल केस है ना। कौन कौन से हैं स्पेशल केस, तो इसमें क्या है, टेंजेंट इज पैरेलल टू, इसने क्या कहा है, एक्स एक्सिस। और भैया जब टेंजेंट हमारा एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो आप उसमें क्या करेंगे, टेंजेंट जब एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप क्या होगा, जीरो होगा। स्लोप क्या होगा, जीरो होगा। यही से आप जान लीजिए कि tan थीटा इक्वल टू जीरो, यानी dy अपॉन dx इक्वल टू हमारा ये पूरा क्या मिल जाएगा, ये जीरो। ठीक है, अब आप इसमें जब x एक्सिस के पैरेलल हो गया तो इसमें वैल्यू रख दीजिए, तो ये पूरी तो क्वांटिटी जीरो हो जाएगी। आप यहीं से देख लो भैया, y माइनस वाई नॉट इक्वल टू dy अपॉन dx, यानी ये जीरो इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। और कौन कहेगा, ये y इक्वल टू वाई नॉट। ये हमारा मिल गया स्पेशल केस, y इक्वल टू वाई नॉट विल बी द एब्सोल्यूट इक्वेशन व्हेन टेंजेंट इज पैरेलल टू द x एक्सिस। ये स्टेटमेंट मिला। फिर दूसरे केस में है कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस, ये ए नंबर फेज है और दूसरा बी नंबर फेज है। एंड टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द क्या हो जाएगा भाई, एक्स एक्सिस। चलो ठीक, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। आप बताओ ये tan थीटा कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब 1/0। ठीक है भैया, और जब 1/0 मिला तो आप जरा बोलो, ये y माइनस वाई नॉट इक्वल टू, ये 1/0 लिख रहा हूं मैं, डायरेक्ट थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके यहाँ लिख रहा हूँ। और ये मुझे क्या मिल जाएगा, x माइनस एक्स नॉट, इधर ही आकर के पूरा जीरो कर देगा। तो फाइनल में x माइनस एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। तो x इक्वल टू ये क्या मुझे मिलने वाला है, x नॉट। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में जो है हम लोगों ने नॉर्मल और टेंजेंट के इन बेसिक जो है फिलॉसफी और पूरे बेसिक इंट्रोडक्शन वाले पार्ट पे जो है स्टडी कर लिया। एक्स एक्सिस के अगर जो परपेंडिकुलर है तो x इक्वल टू एक्स नॉट, और x के अगर जो पैरेलल है ना,
तो दिस मीन्स y इक्वल टू वाई नॉट। ठीक है। तो अच्छो इस तरीके से ये हमारा जो है पूरा लेक्चर क्या हुआ, नॉर्मल और टेंजेंट का लॉ जो है लेक्चर हमारा क्या हो गया, ये फिनिश हो गया। आप लोग इतने लेक्चर को अच्छे तरीके से देखो, है ना, अच्छे तरीके से देखो, खाली देखो नहीं समझो, है ना, उसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझो। आप देखो कैसे मैंने किया है, ठीक है, आप भी उसके पूरे प्रूफ को अच्छे तरीके से देखो। फिर इसके पर बेसिस जो है हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व जो है अलग वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, है ना। जब उस वीडियो में करेंगे तो एक एक कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज किया जाएगा, जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे किया गया था। बाकी बात जो है अगले वीडियो में ही किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।